हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस, आपके अपने स्टडी चैनल पे। दिस इज़ मी कुमार सत्यम। तो चलिए, आज जो टॉपिक हम लोग अपने फिजिक्स में देखने वाले हैं वो है लीनियर मोशन, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग चलिए एट ए ग्लांस देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग वाया डिफरेंशिएट टेबल के थ्रू देखेंगे और उसके बाद हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी भी उसी तरह देखेंगे। तो चलिए, बिना लेट किए हम लोग क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, मैंने वेल मैनर में अरेंज कर रखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? सपोज़ यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी। तो अगर मैं ए टू बी डायरेक्ट जाता हूँ, डायरेक्ट इट मीन्स कोई अल्टरनेट रूट ना लेकर अगर मैं डायरेक्ट गया, शॉर्टेस्ट पथ, तो ये कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और यही मैं ए से बी गया इस रास्ते जो कि काफ़ी लंबा था, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं कि ए एक जगह है, मैंने फ़्लाइट पकड़ी तो फ़्लाइट तो घूम के आएगी नहीं, फ़्लाइट मुझे डायरेक्ट बी तक पहुंचाया। तो जो शॉर्टेस्ट पथ कवर किया उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और वाया रोड जो मैं आया, जो कि बहुत ही क्या था, घुमावदार था, बहुत ही बेंडिंग थे, तो जो एक्चुअल पथ मैंने फॉलो किया, तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा। मैं अपने बी पॉइंट पे गया तो ये कहलाया हमारा डिस्टेंस। चलिए, मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको इसका बेसिक डिफरेंस बताता हूँ, उसके बाद हम लोग सारे पॉइंट्स को देखते हैं। अगर ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। अगर ये एक सर्कल में बनाऊँ, ठीक है, तो ए से बी जाने में मुझे तो ये एक्चुअल पथ लगा, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। सेम होगा अगर बी से मैं ए भी आऊँ। और अगर मैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलूँ, जिसे हम सर्कल में डायमीटर बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ये कहलाएगा हमारा डायमीटर डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या देखा, जो हमारा एक्चुअल होगा वो हमारा कहलाता है डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पथ होता है वो हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना डिफिनेशन। When body moves from initial point to final point through any path, then the length of this path is known as distance. हम लोग देख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं अपने एक्चुअल पथ के थ्रू, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। जबकि when body moves from initial to final point through shortest path, through straight path, then length of this straight path is known as डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पथ, ये हमारा मैक्सिमम ही हुआ ना, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस हमारा होगा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब हमने देखा था तो हमारा जो था पथ कैसे था, डायरेक्शन लेस था, ऐसे जा रहे थे हम। लेकिन वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम लोग एक परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमारा कहला जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। हम बोल सकते हैं डिस्टेंस हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा, इट कैंट बी जीरो, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो वो ट्रैवल करेगा ही। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखें, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो हो सकता है। तो सपोज़ ये हमारा इनिशिएट पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट, और हमने घूम फिर के फिर यही पॉइंट पे आ गए, मतलब हम लोग का फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। तो हमने देखा डिस्टेंस तो हमारा, मान लीजिए कि हमने 10 किलोमीटर चला, बट जहाँ इनिशियल पॉइंट था वहीं हमारा फाइनल पॉइंट है, जहाँ ए वहीं बी। हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहाँ हम खड़े थे हम वहीं आ गए, तो ये हमारा कहला गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट हमारा
डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो डिस्टेंस हो गया हमारा लेंथ ऑफ पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ये सब यूनिट लेते हैं। तो सीजीएस यूनिट में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, सीजीएस यूनिट मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सो लेंथ क्या होगा सेंटीमीटर में, सो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। और अगर ऐसा यूनिट में देखें तो मीटर, और सिर्फ हमारा लेंथ आ रहा है तो डायमेंशन हो जाएगा हमारा एल। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन रहेंगी, ये लास्ट तीन, बाकी आपको ये डिफरेंस इस टेबल में दिख रहा है। ये क्लास जो मैं ले रहा हूँ फिजिक्स का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में वैसे बच्चे जो स्कूलिंग में हैं, जो अपने एकेडमिक्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो पढ़ लें, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या होता है डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस है जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा। स्पीड का डिफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। सो डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, ये हो गया हमारा स्पीड। और वेलोसिटी क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो स्पीड हो गया हमारा डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है। सो बेसिक डिफरेंस यही है। अगर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझ लिया तो हमारे लिए स्पीड और वेलोसिटी समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो वेलोसिटी का डिफिनेशन है द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीड में हमने देखा था कि स्पीड का क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो अब हम यहाँ देखते हैं हमारा स्पीड भी कैसा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका कोई भी एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट का एक फिक्स डायरेक्शन था, तो हमारा वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा वेक्टर। स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो, वेलोसिटी में बी ज़ीरो। क्यों, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो बाय टाइम क्या हो जाएगा ज़ीरो। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो अगर हम सीजीएस यूनिट देखें तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम था, डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू क्या हो सकता है, ऊपर डिस्टेंस का सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड, सो सेंटीमीटर पर सेकंड। और उसी तरह डिस्प्लेसमेंट का भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर बाय सेकंड। सो क्लियर है। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड और इसका भी मीटर पर सेकंड। जैसा कि हमने डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन देखा था लेंथ था, ठीक है। तो अगर सिर्फ हम लेंथ वाइज जाएंगे इट मीन्स हम जा रहे हैं डायमेंशन में, क्या लेते हैं हम लोग मास, लेंथ एंड टाइम। सो अगर हम यहाँ देखते हैं डायमेंशन का तो डिस्टेंस का क्या हो जाता है, 1 सेकेंड, डिस्टेंस का अगर हम देखें तो होता है एल, और अगर बाय टाइम है तो होता है टी। सो हम बोल सकते हैं एल टी माइनस 1। सो क्या हो जाएगा m0 एल एंड टी माइनस 1। सो ये हो गया हमारा इसका डायमेंशन। तो उसी तरह वेलोसिटी का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 एल टी माइनस 1। ये क्लास थी हमारी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी को लेके। सो आपको गाइस हमारे क्लास कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।